योर मोस्ट वेलकम इन MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए आज देखते हैं सीटेट स्पेशल में ईवीएस की क्लास देखते हैं। एग्जाम के पहले आप इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए ताकि जो भी आप याद किए हों वो रिकॉल अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं कुछ पक्षी के बारे में, बर्ड्स के बारे में देखते हैं जो सीटेट में कई बार पूछे जाते हैं। लिखा है कोयला अपना घोंसला नहीं बनाता, कई बार पूछा गया। यह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। वहीं बात करें गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। कबूतर भी गौरैया की तरह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे पुराने मकान खंडरों में। वहीं बात करें फाख्ता पक्षी होता है जैसे कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। बात करें कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ मिलती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। बात करें बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। यह गर्मियों में टुक टुक करती है, तो टुक टुक से पूछती है कई बार पेपर में। बात करते हैं कलचिड़ी, जिसे कहते हैं इंडियन रोविन के नाम से जानते हैं। पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है। उसके ऊपर ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनियाँ बिछा देती हैं। ये काफ़ी बार इसको भी पूछा गया। बात करें शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इनके घोंसलों में सूखे पत्ते, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले से बने होते हैं। आगे देखते हैं दर्जीन चिड़िया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दर्जीन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, इसीलिए इसका नाम दर्जीन चिड़िया पड़ा। बात करें बीवर पक्षी के बारे में। पक्षियों में सभी नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों में से पसंद घोंसले में अंडे देती है। मीन्स जो पसंद आता है उसमें जाके वे अंडे देती है। आगे देखते हैं गाय के जो आगे के दांत होते हैं छोटे व पत्तों को काटने के लिए होते हैं तथा पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। वही बात करें सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपना शिकार चबाकर नहीं करते, उससे पूरा निगल जाते हैं। तो जो दांत होता है वो शिकार करने के लिए करते हैं वो। बात करें वहीं गिलहरी की, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को कुतरने के कारण वो घिसते रहते हैं, इसलिए आप जब भी गिलहरी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वहीं बात करें बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने व काटने के काम आते हैं। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से जो पिसे हुए चावल के घोल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं असम पे। देखेंगे असम में बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते घर ज़मीन से 10 से 20 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। कभी कभी जलभराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। तो पूछते हैं बांस गरीबों का टिम्बर किसे कहते हैं, या कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे बांस के पुल को पार कर रस्सियों से पार करके जाते हैं स्कूल। तो उसका आंसर है असम। ठीक है, आगे चलते हैं। देते हैं लेह और लद्दाख से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। दूसरे फैक्ट की बात है, यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला मैदानी इलाका है जिसे
क्या कहते हैं, चांगथांग के नाम से जानते हैं, कहते हैं। यहाँ पर चांगपा या जिसे कहते हैं घुमंतू लोग हैं। चांगपा घास खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है, जिसमें पश्मीना शॉल बनती है। तो इससे क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनती है जो 6 स्वेटर के बराबर होती है, गर्म होती है। ये लोग अपना सामान घोड़ों या याक पर लाद कर घूमते हैं। इनके टेंटों को रेबो कहते हैं, टेंटों को रेबो कहते हैं तथा रेबो के पास ही भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहते हैं। आगे आते हैं हम पश्मीना शाल से रिलेटेड कुछ चीज़ देखते हैं। एक पश्मीना शाल को बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। स्कट पोपुल गांव लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आवाले कहते हैं। स्वागत को जूले जूले कहते हैं। नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी पत्थरों व पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है, जिसमें ट्रॉली लगी होती है जो पुल के माध्यम से सरकती है। ठीक है, तो ट्रॉली से बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब देखते हैं हाथी से कुछ रिलेटेड। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती व झाड़ियाँ खा लेता है। 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है या 2 कुंटल के आसपास होता है। अब देखते हैं रोचक तरह से जो बाघ से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने में मदद करती है। इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। वहीं बात करें कि उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर में घना जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं सांप के बारे में देखते हैं। सपेरों की एक जाति को कालवेलिया कहते हैं। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली कटाई और दीवारों पर सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप हैं, जिसमें नाग, करैत, दुबोइया और अकाई है। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस तरह जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। ओडिशा के कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है। वहीं अत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुणे से कोलकाता तक रेल से जाने में 2 दिन लगते हैं। ये बाकी देखें, नीपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर
छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियाँ पक कर क्या होती हैं, छिटक जाती हैं और बिखर जाती हैं। हमारी मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से और गोभी व मटर यूरोप से आई थी। यही बात करें, गढ़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। वहीं स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टल ने सन 1948 में वेल्क्रो बनाया था। वेल्क्रो से दोनों तरह चिपक जाती है और खुलने के बाद चक चक की आवाज़ होती है। यह बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर लगाई जाती है। बात करते हैं रेगिस्तान। ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी जाती हैं, पानी तक पहुंच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता तो लोग उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा, यही है पेड़। बात करते हैं, हम देखते हैं बरगद की पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। तो पूछते हैं ये क्या करती हैं, तो पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। पूछते हैं बरगद के पेड़। बात करें अब नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है, कफ परेड मुंबई में है और होलगुंडी गांव कर्नाटक में है, बाजरा गांव महाराष्ट्र में है। तो ये बारी में पूछा गया है, इसके लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। वही है मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली ज़िले में है। वहीं पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। मलयालम में चाचा को चट्टप्पन और चाची को कंजम्मा कहते हैं, कुंजुम्मा। वहीं बात करें चेन्नई से कोच्चि ट्रेन जाने में 12 घंटे लगते हैं। अभी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की बुक से निकाला गया है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील, तालाब। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि खजूर एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। अबू धाबी में रुपया को दिरहम बोलते हैं। बात करते हैं अब, मच्छर हमारे पैर के तलवे व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। चींटियाँ कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बात करते हैं दिन में जागने वाला जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। वहीं बात करें लंगूर अपने पास आती मुसीबत, शेर, चीता आदि को देखकर एक खास तरह की आवाज़ देता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। वहीं सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन से को ही वे सुन पाते हैं। वहीं बात करें चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। बात करें डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। वहीं बात करें स्लॉथ, यह भालू जैसा दिखता है। ये दिन के करीब 17 घंटे तक पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ये पत्तियाँ खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। ये अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। आगे देखते हैं कौन सा था, ये स्लॉथ था। ठीक है। अब देखते हैं अलबरूनी, यह उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। ठीक है।
बात करें ये अमृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। वहीं बात करें सन 1930 में भारत में अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। वहीं दांडी यात्रा उससे रिलेटेड थी, आपको पता ही है। दांडी यात्रा गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ दिया था। ठीक है। वहीं मलेरिया जानते ही हैं, मादा मच्छर जिसे कहते हैं एनाफ्लीज से फैलता है और सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। वही एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। बात करें मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें लाखे कहते हैं। रोनाल्डो राज भारतीय मूल के थे। इन्होंने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। तो ये पूछा गया है मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है। पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही या जिसे कहते हैं रॉपलिंग कहते हैं। स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। पिन ऑन खूंटों को कहते हैं जो दोनों शिखरों पर गाड़े जाते हैं। बछेंद्री पाल के बारे में आपने सुना होगा, जानते होंगे। गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली थी। ये 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर कौन थे? इनके गाइडर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम इसका था सागर माथा, पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो देख सकते हैं ये बछेंद्री पाल जी हैं। आगे देखते हैं गोलकोंडा। गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक राज किया। औरंगजेब की फौज यहाँ हमला करते आई थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। अब आते हैं मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है, कई बार पूछा गया है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चांद पर 1969 में ये गए थे। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर यह अडालज की बावड़ी स्थित है। वहीं बात करें किताब हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय प्लेसेट, तो ये किसने बताया था? उन्होंने बताया गया कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा। बात करें चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमताएं तीव्र होती हैं। गोवा में मछली नारियल के तेल से बनाई जाती है। मानगांव गोवा में स्थित है। वहीं उल्लू अपनी गर्दन पीछे नहीं घुमा सकता। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने के कारण उनकी आँख की पुतली का ना घूमना है। ठीक है। केरल में यह पेटिकोवा ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। बल्लम लकड़ी के बनी एक छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। लिंग हू फेन हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। वहीं बात में मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ब्रेल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हैं। अंधे लोगों के लिए पढ़ने का खास तरीका है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है? ब्रेल लिपि की खोज
लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, ने की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पेपर में 1 नंबर तो पक्के ही हो जाते हैं लगभग। बात करें राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव में खिजड़ी के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग वैष्णोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। खिजड़ी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल पहुंचते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। वहीं बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। इसी समय वह अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है। आगे देखते हैं। चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियां बिल तक भोजन लाती हैं। मधुमक्खियां चींटियां दीमक व दतया समूह में कार्य करते हैं। वहीं बात करें कोझिकोड केरल में और गांधीधाम अहमदाबाद तथा वलसाड़ गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में माँ को बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। वहीं केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात में कर्णनम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है आंध्र प्रदेश की। ये एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है। बात करें उत्तरांचल में पहाड़ों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार, केरल में केले, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। वहीं गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं तथा कपड़े रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। वहीं बात करें गाजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है, जिसे सोहना गांव हरियाणा में है और बेलबानका गांव कर्नाटक में है। बेलबानका हो गया। अब आगे चलते हैं। गिजुभाई बधेका गुजरात के थे जो बच्चों के लिए किस्से व कहानियाँ लिखते थे। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। कच्छ गुजरात में जो स्थित है। यहाँ 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। कांसा 2 धातुओं तांबा और टिन का मिश्रण है। वहीं बात करें खाना पकाने के तरीके समूह में सेक कर, तल कर और भून कर होता है। वहीं पोलियो जीवाणु से फैलने वाला रोग है। यह जन्मजात नहीं होता। वहीं बात करें चने की दाल की मीठी पूड़ियों को पूरण पोली कहते हैं। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल ने खोज की मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरा होना। चिकने या खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या तने चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। वहीं बात करें कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल।
जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। वहीं बात किया जाए मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। एक टीन ज़मीन किसे कहते हैं? एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही एक टीन ज़मीन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है झूम खेती एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक के लिए खाली छोड़ देते हैं। उसमें खेती नहीं करते। उस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बांस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। बात करते हैं मिजोरम में फसल पकने पर चिराओ नाच होता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की तान पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डालते हैं। छाती पर इस स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते हैं। इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। सांप किसान के दोस्त होते हैं। ये फसलों को चूहों से बचाते हैं। वहीं कुल्लू शाल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी कढ़ाई, पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियाँ, ये इससे रिलेटेड हैं, है ना। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है। कश्मीरी लोग यहाँ से रोटी खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबी और 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। उसमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। वोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। बात करें गुजरात में बच्चे जुगाड़ नामक गाड़ी से स्कूल जाते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ी इलाके में रहते हुए बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे स्कूल मीलों फैली हुई बर्फ पर चलकर जाते हैं। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के मिश्रण के इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती। गोबर को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। वर्धा शहर और गोरेगांव महाराष्ट्र में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। वहीं वानगांव गुजरात में है। यहाँ सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले की अंगार में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं। गुजराती में इसका मतलब है उल्टा। बात करें रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों जिसे क्रोटोन कहते हैं कि जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। केचुआ ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोल हो जाती है। इन केचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। सरकारी आंकड़े के अनुसार 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भीमा संघ बच्चों की पंचायत थी कर्नाटक के होलगुंडी गांव में और बज्जू गांव राजस्थान में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सी टेट, टेट, सुपर टेट से रिलेटेड
वीडियो और स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।